So this is your host and your दोस्त विनीत कपूर once again live before you। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास सेशन, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे हम रीडिफाइन करने वाले हैं what foreign education system। So not foreign education system, we are going to talk about redefining foreign education। We can't change the system, but we can do a lot actually to help you get there। So be with me because I'm going to take you abroad। Yes, you can see the plane at my back। Good evening everyone। So my request is please be there with me for next 20 minutes। अगले 20-25 मिनट मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे आप जा सकते हैं foreign to take quality education। Okay, so good evening everyone, very good evening to all of you। Please share the session fast। Very good evening, you have done your work, that's great। Okay, so what I'm going to do, I'm going to take you through all this। Okay, और आप इसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी जगह पर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं हम। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एल्स आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं? ओके, पहले उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या सबसे बड़ी कमी नजर आती है हमारे सिस्टम में, आई विश हमारे यहाँ का सिस्टम चेंज हो। जो हो रहा है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा धीमे रफ्तार से हो रहा है, बहुत तेजी के साथ होना चाहिए। ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू डू आवर ओन बिट कि हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम समबडी इज स्टैंडिंग हियर राइट नाउ एंड लाइक द यूथ ऑफ टुडे लाइक यू, तो आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कहां खामियां हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है जो तुरंत चेंज होनी चाहिए? ओके, thank you so much Manish ji, thanks a lot and thank you। Okay, so what are these things that ails our education system? Okay, number one, of course, the top one is still I think it is quite theoretical knowledge that we impart in our education system। सबसे बड़ी चीज जो चेंज होनी चाहिए वो ये, अभी तक आप अगर बीटेक का सिलेबस देखा है या बहुत सारे ऐसे सिलेबस देखें, करिकुलम वही है। Okay, it's all run of the mill kind of curriculum that we have। It's quite theoretical। Do you agree? Very good। Do you agree with me? Okay, और दूसरा जो एक कमी नजर आती है वो ये लगता है कि जो सिस्टम है, जो करिकुलम है, वो अभी भी बहुत पुराना है। Okay, हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पर बहुत सारे कंट्री जो हैं वो जो आगे निकल चुके हैं उस सिस्टम में। ओके, और जो तीसरी बात है, हमारे यहाँ पर अभी भी जो पूरा की पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड नॉलेज को इंपार्ट नहीं करता। इट इज स्टिल क्वाइट बुकिश। आई मीन, हमारे सिस्टम में होना ये चाहिए कि ठीक है हम नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन उससे स्किल क्या हासिल हो रही है एंड हाउ अ पर्सन कैन एम्प्लॉय द स्किल टू बिकम एम्प्लॉयबल, दैट शुड बी द फोकस। ओके, ये मुझे तीसरा लगता है। और चौथा, ऑफ कोर्स नो गारंटी ऑफ जॉब। वी कीप टॉकिंग अबाउट जॉब्स। मुझे लगता है जॉब की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम एम्प्लॉयबल, हमारा सिस्टम हमें एम्प्लॉयबल नहीं बनाता। डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री? गुड इवनिंग। वेरी गुड। देखिए, फ्री एजुकेशन इज वन पार्ट, बट आई बिलीव गुड एजुकेशन इज अनदर पार्ट ऑफ दैट, पार्ट ऑफ द स्टोरी। फ्री एजुकेशन से अच्छा मुझे लगता है गुड एजुकेशन। या सो हमेशा डोंट गो फॉर फ्री, always go for good। Okay, yes, so there is no guarantee of job। now the question is why should you study abroad? अगर ये खामियां हैं तो एक तरीका तो ये है कि इन खामियों को दूर करें। मुझे लगता है इसमें भी अभी कई साल लग जाएंगे। so somebody who is like studying here now, who has just passed his 12th or done his graduation and he wants to impart some quality education, what should he do? He should definitely go for foreign education। but the question is why should it happen? Well, for simple reason, अगर आप बात करें बाहर की, you get huge learning opportunity, क्योंकि वहां का जो लर्निंग का स्कोप है वो is not monodimensional like in our case कि आपको एग्जाम्स करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, क्लासेस करनी है, एग्जाम में बैठना है, पास होना है, मार्क्स लेने हैं, ग्रेड्स लेने हैं, और आपको ये लगातार करना है। और जब आप बहुत कर जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपको जॉब पानी है। दिस इज मोनोडाइमेंशनल अप्रोच। What is multi-dimensional approach? That wherever you are learning from different mediums। और जब आप उन मीडियम से लर्न करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से हासिल होती हैं।
and this is how you get a huge learning opportunity. The second thing is their style of education is altogether different. I actually myself researched it a lot on it कि उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या है. उनके एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी बात यह है, और जो मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत होना चाहिए, जो हम अपनी क्लासेस में अब इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज फ्लिप क्लासरूम. नाउ व्हाट इज फ्लिप क्लासरूम? फ्लिप क्लासरूम का मतलब यह है, हमारे यहाँ हम पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है, उनके यहाँ स्टूडेंट पढ़ाता है. कैसे? स्टूडेंट को एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले बता दिया जाता है कि नाउ नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, सो दीज आर योर पेपर्स, यू गो स्टडी इट एंड विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. नाउ दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि वहां पर अ टीचर इज द बेस्ट स्टूडेंट. जो स्टूडेंट है, जब आप उसको टीचर बना देते हैं कि विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, ही विल गो स्टडी एंड कम बैक प्रिपेयर्ड. हमारे यहाँ क्या होता है कि यार चलो टीचर ने बोल दिया, आधा दिमाग में चला गया, आधा बाद में देख लेंगे एग्जाम से पहले और पास हो जाएंगे. I think that's the wrong approach. So we should take flip classroom approach from them. Okay, this is altogether different style. Okay, very good. And the third thing is of course learning from different cultures. बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको different तरह के लोग, different cultures के लोग नजर आते हैं. You have people from all across the globe. Okay, they converge at one place and then they have this discussion अक्रॉस कल्चर्स, और आप उन कल्चर से बहुत सीखते हैं. चौथी बड़ी बात यह है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज गेनिंग इंडिपेंडेंस. हमारे यहां से बच्चा जाता है जब, तो उसको बस यहां से वहां जाने की तैयारी करनी होती है. उसके बाद वहां पर, क्योंकि जॉब, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी और पार्ट टाइम जॉब कल्चर वहां बहुत अच्छा है, जो हमारे यहां नहीं है. सो लाइक 3 महीने के अंदर आप वहां जाते हैं एंड यू स्टार्ट डूइंग पार्ट टाइम जॉब. आप लाइब्रेरी में काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप किसी स्टोर पे काम करते हैं, मोबाइल स्टोर पे काम करते हैं. हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है. हमारे यहाँ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके साथ आप कुछ और पढ़ाई करने लगी है, लेकिन जॉब ना बाबा ना. लेकिन वहां ऐसा नहीं है. आफ्टर इनफैक्ट वहां पर तो 12th से पहले ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट 12th के बाद जाता है, क्योंकि या ग्रेजुएशन के बाद जाता है, तो वहां जाकर जब उसको नजर आता है सभी काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग देयर एंड देयर इज नो हार्म, तो वो आपको एक वीक में 20 घंटे तक काम करने की मोहलत भी देते हैं. सो दे से ओके यू वांट टू वर्क, बिकॉज जब आप वर्क करते हैं तो आप बाहर से भी सीखते हैं. सो यू अर्न मनी, यू वर्क एंड यू लर्न. ओके, एंड आई बिलीव this approach should be actually should be made applicable here as well, कि हर स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करना पड़े. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आप में से या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली. आप में से कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि स्टूडेंट को जॉब साथ साथ करनी चाहिए पढ़ाई के? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? इफ यू एग्री, राइट डाउन अग्री. राइट डाउन अग्री जल्दी से. ओके, राइट डाउन अग्री कि यस, स्टूडेंट शुड बी मेड इंडिपेंडेंट इन ग्रेजुएशन. उनको वो पढ़ाते भी बहुत हैं, उनके ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, लॉट ऑफ वर्क. क्योंकि मैंने क्लोजली उसको मॉनिटर किया, मैंने उसको देखा है. लगभग 1 साल तो हो गया मुझे खुद को रिसर्च करते हुए इस टॉपिक के ऊपर. ओके, एंड आई विल टेल यू द स्टोरी एज वेल कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये क्यों करने लगे हम. ओके, सो मैं आपको वो पूरी कहानी अभी सुनाऊंगा, लेकिन अभी हम उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कर रहे हैं हम. ओके, यू गेट बेटर करियर अपॉर्चुनिटी. जहां तक करियर की बात है, आई मीन सैलरीज अपार्ट, सैलरीज आर डिफरेंट, ओके, करेंसी रेट्स आर डिफरेंट, लेकिन जो करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिल्कुल 1 लेवल अप है. ओके, मींस आप जिस टेक्नोलॉजी के साथ वहां काम करते हैं और जब आप यहां आते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी हम ऑब्सोलीट हैं. ओके, आई विश कि हम बहुत तेजी के साथ बढ़ें, ओके, और बराबरी कर सकें. एंड आई वुड मच सजेस्ट कि जो लोग बाहर जाते हैं वो बाहर से वापस आएं, एजुकेशन लेकर आएं, जॉब करने के बाद आएं, 10 साल रहने के बाद आएं, लेकिन दे शुड कम बैक हियर एंड दे शुड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल. ओके, सो यू गेट ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटीज देयर. यस, they get huge career opportunities there. And the 6th, building an international community. आप अगर बाहर जाते हैं तो आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा बनते हैं. सोच के देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बाहर दोस्त हैं, ओके, जो बहुत क्लोज हैं. बट और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी बना सकते हैं, यू हैव समबडी फ्रॉम यूके, यू हैव समबडी फ्रॉम यूएस, यू हैव समबडी फ्रॉम, यहां रहकर पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर मैं भी सोचूं कि मेरे कितने देशों में हैं, तो मेरे जितने देशों में हैं वो सब मेरे रिलेटिव्स हैं.
मेरे फ्रेंड्स 2 ही हैं जो बाहर हैं. So I can only count 2 friends, that means on fingertips जो बाहर है. But when you go out, you make a huge international community. और उसका बहुत फायदा होता है. So when you are starting a startup later on, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कंट्रीब्यूट करती है. ओके, अगर आपको कल को कोई चाहिए जो बाहर से आपको फंडिंग में मदद कर सके, यू नीड समबडी सिटिंग इन यूएस हेल्पिंग यू आउट. ओके, सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स. या नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरिंग अ न्यू यू. आपको वहां एक नए आप के दर्शन होते हैं. ओके, सो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे हम अगर कहीं, मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने घर से निकला था, आई वेंट टू मुंबई, और मैं मुंबई में 1 महीने तक रहा, एंड आई इट वाज अ कल्चर शॉक फॉर मी. या मेट्रो में बैठना पहली बार अपने आप से मेरे लिए एक बड़ा अजीब था. मैं कई साल पुरानी बात कर रहा हूं. मुंबई की वो पुरानी मेट्रो जो आज भी चलती है, हमारे वाली ये नई मेट्रो नहीं, दिल्ली वाली मेट्रो नहीं, मुंबई वाली मेट्रो, वो कमाल है. लेकिन मेरे लिए कल्चर शॉक था. एंड आई स्वेयर आई हैड दैट शॉक. एक्चुअली मैं उसके बिल्कुल अंडर में रहा लगभग 3-4 दिन तक. बट देन आई रिकवर्ड एंड आई फाउंड अ न्यू मी देयर. और जब मैंने जॉब करनी शुरू की, जब मैं घर से बाहर निकला, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ. सो ये सारी चीजें, इनको देखते हुए हमने एक डिसीजन लिया. ओके, और हमने ये सोचा कि टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर एंडेवर ऑफ गेटिंग फॉरेन एजुकेशन, वी शुड लॉन्च समथिंग. नाउ टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हमने अपना डिसीजन क्यों लिया? नाउ इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मैं अकेला नहीं हूं. वी हैव अ टीम. ओके, सो वी हैव सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु केम टुगेदर एंड वी फाउंड दिस टीम. And we thought that we should do something to help students actually get. Now, many of you might be knowing that my daughters, they wanted to study abroad, and when they told me कि Papa, we want to learn this, they are into music. और हमारे यहाँ पर इंडिया में हमने बहुत कोशिश की वेस्टर्न पॉपुलर म्यूजिक को तलाश किया जाए कि कहाँ अच्छा सिखाया जाता है, लाइक पियानो एंड ऑल दैट, where you can learn western popular music. And we couldn't find a place here in India जहां पर क्वालिटी वेस्टर्न, I'm not talking about institutions, I'm talking about universities. किसी यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न पॉपुलर म्यूजिक उस लेवल का नहीं सिखाया जाता. एंड देन दे सेड कि वी आर गोइंग टू गो अब्रॉड. एंड देन आई टॉक टू देम एंड आई सेड कि बट इट्स अ कॉस्टली अफेयर, हाउ वुड वी अफोर्ड इट, वी कांट अफोर्ड दैट. एंड देन शी सेड, because she had already done, my elder daughter, her research on that, ki Papa, leave it to me, let me do some research on that. And she really did some quality research, and then we got together. और उसके बाद लगभग 6 महीने तक हमने अपने आप को दोनों ने उसमें डुबोया. इसमें क्या होता है, what is the process, what we need to do, how do you get education loans, how to apply to different universities, how can you apply for scholarships, what roles these consultants play and how helpful are they. हमने ये पाया कि आमतौर पर, I mean, I'm giving you examples of even banks, consultants, and a lot of people actually they have no clarity on this. उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे होता है. और बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमें उन्हें समझाना पड़ा कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं. ओके, Now there are some consultants who are very good, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, but the problem is again the same. They are more like consultant centric. They are not student centric. So we thought, why not start something which is student centric? तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम, and then she got a good university in UK. She got a good loan from a very good bank. Good education loan which she would be actually returning after she completes her graduation. उसके 1 साल के बाद उसको देना होता है, हमें ये भी नहीं पता था. तीसरा, she got a very good scholarship, उसको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली. और हमें ये बड़ी हैरानी हुई कि जिस बात से हम डर रहे थे कि ये इतना कॉस्टली होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती है, एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, आइल्स क्लियर करना पड़ता है, बहुत भारी भारी लग रहा था. लेकिन जब हमने उसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हमने कहा कि नहीं, इसमें 6, 7, 8 महीने लगेंगे, लेकिन ये बड़े आराम से किया जा सकता है.
और मैं पिछले 8 महीने, लगभग अब तो 8 महीने से ज्यादा हो गया समय, लगभग पिछला 1 साल, क्योंकि उसको गए हुए अब 3 महीने हो गए हैं. शी हैज बीन देयर नाउ फॉर 3 months एंड शी इज वेल सेटल्ड देयर. या अब इतने महीनों में फिर जब मैंने ये सोचा, एंड देन आई टॉक टू हर, और फिर मैंने अपने दोस्त, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त है मिस्टर वर्णेश, उनसे ये बात रखी, और वो हमें देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं. सो ही गेव मी अ सजेशन. ही सेड कि बॉस, व्हाई डोंट वी कम टुगेदर एंड डू समथिंग. ओके, व्हाई डोंट वी मेक इट अ मॉडल फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली, और उनके लिए हम कुछ करें. और उनके कुछ दोस्त थे, जैसे हम जिनके पास गए, मिस्टर पठानिया और उनके भी दोस्त, और हमने एक सर्कल बनाया, और हमने कहा कि ठीक है, आई थिंक वी कैन कम टुगेदर एंड वी कैन डू समथिंग. कि जहां पर हम यूनिवर्सिटीज को देखें, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हम स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, उनको कैसे हम समझा सकते हैं. एंड देन वी थॉट वी शुड लॉन्च समथिंग. तो इतनी मेहनत के बाद, 3-4 महीने मेहनत करने के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज हम आपके सामने हैं. ओके, यस. तो आप अगर, इफ यू आर रेडी, शुड आई लॉन्च दिस, शुड आई टेल यू? इफ यू आर रेडी टू नो, if you are ready to know the name of the new venture, write down RTK. Ready to know, write down RTK here fast. जल्दी से लिखो RTK. RTK. Write down RTK. Great. Yes. So you are ready to fly? You are ready to welcome the new child? You are ready to welcome the new child? तो शुरू किया जाए. तो मैं आपको बताता हूं. वेरी गुड. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ RTKs. बहुत बढ़िया RTKs हमें मिल गए हैं. RTK means ready to know. चलो गैस करो, गैस इट. what would be the name of the new venture? हमारे नए वेंचर का नाम क्या है? जल्दी से बताइए. Any guesses? कोई गैस कर सकता है? वेरी गुड. मैं बताता हूं आपको. गैस करो, कौन गैस करेगा? हु विल गैस इट? यस, एनी गेसेस? बहुत बढ़िया. Okay. I'll give you the name. Yeah. So let me open this. Actually, मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा हैंग हो गया है. Let me open this, and then I'll open the name. Okay. Get ready and give it a big round of applause. You have nothing to guess? चलो मैं आपको बताता हूँ. I'll give you that. Okay. Here we go. So please welcome our new baby. Launching. Yes, the name is Abroad. ABROADD. एक बार फिर लॉन्च करते हैं. The name is Abroad. Please give it a big round of applause. जल्दी से इसको जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए. And it is a new baby. Great. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. Abroad. ये हमारा, अब इसमें याद रखिएगा कि डबल डी है. मैं आपको पूरा दिखा देता हूं. दिस इज प्रेजेंटिंग नाउ Abroad, और ये इसका लोगो है. आपको लोगो भी अच्छा लगेगा जो हमने बनाया है. ओके, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे, एंड स्पेशली पीपल एक्चुअली यू वांट टू. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much.
Thank you so much for all your good wishes. बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ओके, सो अब्रॉड, हाउ इज द नेम? सो राइट डाउन, अगर आपको अच्छा लगा नाम तो राइट डाउन अब्रॉड, जल्दी से लिखिए अब्रॉड. फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं. आई टेल यू समथिंग. हेलो वीरेंद्र, हेलो. राइट डाउन अब्रॉड, जल्दी से लिखिए अब्रॉड. ओके, सो अब्रॉड हम क्या क्या करेंगे इसमें मैं आपको ये बता देता हूं. ओके, आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर ऑन अब्रॉड. ओके, या आई जस्ट ओपन इट, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ओपन इट. अब्रॉड, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. ओके, यस. So double D means determination and dedication. So we are going to have both in our abroad. हमारे abroad में double D जो है वो आपको बताएगा determination and dedication. Okay, and this is what we are going to have abroad. Great. Yes. Abroad. कैसा लगा आपको नाम? How is the name? चलो, सो आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ वुड अब्रॉड हेल्प? ये मदद कैसे करेगा? ओके, वी आर गोइंग टू हेल्प यू डिफरेंट वेज. एक तो ये कि हमने वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी, अ सेपरेट कंपनी जहां पर ये मदद करेगी. एंड इट विल डेफिनेटली बी पेड सर्विस, बट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से. ओके, हमारा मकसद इससे सिर्फ यही नहीं होगा कि विल अर्न मनी, बट वी द होल आइडिया इज एक्चुअली टू हेल्प स्टूडेंट्स. और फिर हम एक और माध्यम से आपकी मदद करेंगे जिसमें आप सब लोग शामिल हैं और आप भी हमारी मदद करेंगे. आई टेल यू हाउ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी इंटेंड टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी बाय गाइडिंग देम थ्रू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें आमतौर पर दिक्कत पेश आती है. सेलेक्टिंग द राइट यूनिवर्सिटीज. ओके, जनरली लोगों में ये होता है कि वो ये नहीं देख पाते कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहां पे मुझे जाना चाहिए, मेरा कोर्स कहां पर किस कंट्री में अच्छा मिलेगा. So we are going to guide you there. हम आपको वहां पर गाइड करेंगे. Okay, thank you so much, thanks a lot. Okay, we are going to guide you there. Second, we'll also help you meet eligibility criteria. देखिए, एलिजिबिलिटी तो आप पूरी करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है. ओके, आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या आपको चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर. सो आपको आइल्स चाहिए कि नहीं, अगर आइल्स चाहिए तो कितना स्कोर चाहिए, सब में अलग अलग चाहिए, इकट्ठा चाहिए, आपके पास और क्या बैकअप होना चाहिए, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. ओके, एलिजिबिलिटी में खाली यही नहीं आता और बहुत सारी चीजें आती हैं. जैसे आपको फंड्स अगर शो करना है तो कितना फंड शो करना है, कहां पर कितना करना है, किस कंट्री में कितना करना है. विल गाइड यू ऑल ऑन दैट. ओके, द थर्ड थिंग इज हेल्पिंग इन वीजा प्रोसेस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि ये यहां पर व्हेन वी गॉट स्टक वी वेंट टू सम कंसल्टेंट्स, और हमने ये पाया कि उनको भी बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं थी. And then we did it on our own. और फिर हमने इसको खुद किया. And we found that we can do a good work like if we learn it and do it on our own. Okay, so we are going to help you there as well. And then of course there's post visa help that we are going to help you with. Okay, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके डिपार्चर से पहले आपको मालूम होनी चाहिए. Now because we have gone through it all, हमने ये इसको प्रैक्टिकली करके देखा है, हमने हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखा, और इसीलिए किया खुद से कि हम सीखें, सो दैट वी लर्न. ओके, सो वी गॉट टुगेदर आफ्टर दैट. ओके, माय फ्रेंड एंड आई. ओके, एंड देन वी थॉट कि यस, all these parameters, if we can master these and if we can help our students in getting through all these, I think we can do it very well. And I assure you we really can do it very well. Okay, so we'll help you all in that. Yeah, हाँ जी, बिल्कुल, ये कहीं के लिए भी है. इनफैक्ट तो हम कुछ ऐसा भी करेंगे कि हम आपको YouTube के जरिए से भी आपको सिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. ओके, नाउ बहुत सारे जो अभी मीर ने पूछा कि क्या ये पाकिस्तान के लिए भी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम हर मुल्क के, हर देश के स्टूडेंट्स की मदद करने को तैयार हैं. ओके, अब उसके दो जरिए हो सकते हैं. एक जरिए ये हो सकता है कि ठीक है कि जो हमारी इंडिया में हमारी कंपनी है वो मदद करेगी,
और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर आपको मालूम ही है, ओके। और दूसरा जरिया जो है, अभी मैं आपको इसका भी अपना नंबर दे देता हूं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन टेक इंफॉर्मेशन देयर। अभी मैं आपको नंबर देता हूं, ओके या। लेकिन जो दूसरा जरिया है वो है ये, ओके, कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो वी आर, इसी के साथ साथ हम एक और चीज लॉन्च कर रहे हैं आप सबके लिए, जो लोग बाहर बैठे हैं या जो इंडिया में हैं और वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें। सो प्रेजेंटिंग एंड लॉन्चिंग दिस, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर यूट्यूब चैनल which will be dedicated to foreign education, और उसका नाम भी है अब्रॉड। ये बड़ी खबर है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी सिखाएंगे, जो भी कंसल्टेंसी देंगे, वो बिल्कुल फ्री होगी। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ओके। सो इसका जल्दी से अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको इसका अभी हैंडल डाल दे रहे हैं, ओके। आप उस पर क्लिक कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो आप बस डालेंगे जैसे youtube.com/@abroadnow, तो आप उस चैनल पे चले जाएंगे और उस चैनल पे जाइए तुरंत और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं इसमें क्लासेस डालनी शुरू कर दूंगा, ओके। एंड आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। आपको क्यों जाना चाहिए, आप कैसे जा सकते हैं, एंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। प्लीज गिव अस सजेशंस एज वेल, ओके। सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। या थैंक यू। यस, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ओके, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये जो होने जा रहा है ये बिल्कुल फ्री होगा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, अगर ये फ्री है, हम सबको बिल्कुल अपनी जो भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर नॉलेज है वो बांटना चाहते हैं, तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा, आपको इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। सो माय रिक्वेस्ट इज, अभी हम इसका लिंक आपको डाल देते हैं, हमने डाल दिया है ऑलरेडी, ओके। वो देखो अब लिंक आपको आ गया ना, जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे वो आपको चैनल पर ले जाएगा, ओके। वहां जाके बस आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऑलरेडी लोगों ने करना शुरू कर दिया है, थैंक यू सो मच। यू विल लर्न इंग्लिश ऑन लर्न इंग्लिश विद जीटा। अब 2 चैनल हैं आपके, अब आपके पास एक नहीं 2 चैनल हैं। सो यू हैव गॉट अब्रॉड एंड यू हैव गॉट लर्न इंग्लिश विद जीटा। तो हम दोनों चीज करेंगे, आपको लर्न इंग्लिश विद जीटा पर इंग्लिश पढ़ाएंगे, और जो भी चाहिए आपको फॉरेन एजुकेशन से संबंधित वो हम आपको अब्रॉड पर देंगे, ओके। किस किस ने सब्सक्राइब किया है? अभिनीति हैज सब्सक्राइब, जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सब्सक्राइब? गोविंद ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। अभिनीति हैज डन इट, थैंक यू सो मच अभिनीति। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अभी हम लिंक आपको दोबारा डाल दें, दोबारा डाला है, देखो देयर इज अगेन अ लिंक देयर, ओके। जब आप सब्सक्राइब कर लें तो जल्दी से लिखिएगा सब्सक्राइब। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अब्रॉड, हमारे चैनल में क्या क्या करेंगे, ओके। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिनीति, थैंक यू रोहित, थैंक यू जगपाल, शोभा जी थैंक यू सो मच, चंदन थैंक यू। हाँ बिल्कुल रोहित, बेसिक से सिखाएंगे, डन। हूर थैंक यू सो मच, गोविंद थैंक्स, तलत थैंक यू सो मच, विकास जी थैंक्स अ लॉट, जगपाल थैंक यू, रंजीत, मिस्टर राम थैंक यू सो मच, स्मृति थैंक यू सो मच, हूर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, विकास जी थैंक्स अ लॉट, रोहित थैंक यू सो मच। लेट मी चेक हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी वी हैव। कहे तो बहुत सारे लोग रहे हैं, ओके। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ओके। रंजीत थैंक यू सो मच, हूर थैंक्स अ लॉट। नंबर हम अभी आपको दे देते हैं, अभी हम आपको सोशल मीडिया का वो देंगे ना, तो आई गिव यू द नंबर एज वेल, डोंट वरी, आई गिव यू द नंबर। मोहम्मद सईद, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, यू कैन वॉच इट अगेन, ओके, यू कैन वॉच इट अगेन। और मैं अभी आपको यहां पर नंबर भी दे दूंगा अपना, जो हमारा अब्रॉड का नंबर है, ओके, न्यू नंबर, आई विल गिव इट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिस लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, संजू थैंक्स अ लॉट, कार्टून फॉर किड्स थैंक यू सो मच, सूरज थैंक्स अ लॉट, यस संजू, गोविंद अभी मैं आपको नंबर देता हूं, शुभम थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और आप इसको अपने दोस्तों में भी इसको बांटिएगा और वो भी सब्सक्राइब करें, ओके। अब इसमें हम कराएंगे क्या क्या आपको, देखिए
This is what we are going to do on our channel. Number one, we'll have a weekly video. ये recorded video होगी, हफ्ते में आपको एक मिलेगी. Okay, and I'll only talk about foreign education here. जिससे आपको नॉलेज, कुछ लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो आप इसकी वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने रिलेटिव्स में भी जो लोग जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच नौशीन, थैंक यू नौशीन, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग. जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है. और हाँ, इसी में आपको फोर्टनाइटली लाइव क्लास मिलेगी, यानी 15 दिन में एक बार मैं इसमें लाइव क्लास लिया करूंगा, वेयर आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप इसमें पूछेंगे और मैं उसके जवाब दूंगा. तीसरा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रील्स डालेंगे, तो हम आपको हर वीक 2 रील्स देंगे. विल गिव यू 2 रील्स जिसमें हम आपको 1 मिनट में बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं. ओके, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट फॉरेन एजुकेशन. तो अगर आपने फॉरेन एजुकेशन लेनी है, बाहर जाना है और आप चाहते हैं कि आप उसकी तैयारी ठीक तरह से करें, आइल्स क्या होता है, कितने बैंड्स होते हैं, उसमें कितने टेस्ट होते हैं, कैसे तैयारी करें, वीजा का प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सिटीज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कंट्री में जाना चाहिए, किस कंट्री में नहीं जाना चाहिए, ऑल दैट स्टफ विल टीच यू हियर. हाउ इज दैट घनश्याम? वी हैव गिवन द लिंक, सो यू क्लिक द लिंक. शुभम, आप उसके लिए हमारे लर्न इंग्लिश विद जीटा पर आते रहिए, वहां पर हम आपको बेसिक से सिखाते हैं, तो आप वहां भी सीख सकते हैं. ओके, यस, थैंक यू सो मच घनश्याम, थैंक्स अ लॉट. नीलम, थैंक यू सो मच. जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल. ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कि ये सब हम इसमें करेंगे. ठीक है, नाउ इसके अलावा भी हम आपको फ्री कंटेंट देंगे. ओके, वो फ्री कंटेंट कहां देंगे जरा नोट कर लीजिए. इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ये हमारा यूट्यूब चैनल है, स्क्रीनशॉट लीजिए. ये हमारा इंस्टाग्राम, ओके, इंस्टाग्राम हैंडल है. वी हैव मेड एन इंस्टा पेज एज वेल. हमने एक इसका फेसबुक पेज भी बनाया है. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वेबसाइट. आपको इसमें मेरे ब्लॉग्स भी मिलेंगे. आई हैव ऑलरेडी पुट 3 ब्लॉग्स देयर, यू कैन रीड दोज ब्लॉग्स. ओके, ये हमारी वेबसाइट है और आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएंगी. सबका लिंक आपको वहां मिलेगा इस अकेली वेबसाइट पर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट. ओके, नाउ इफ यू वांट टू, जस्ट अ मिनट, इफ यू वांट टू नो माय नंबर, ओके, तो मैं आपको यहां पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई राइट डाउन नंबर एज वेल हियर. ओके, जस्ट अ मिनट, या मैं आपको नंबर भी लिख देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. या डन. सो हम आपको अब्रॉड का, जो हमारा जीटा का नंबर है वो एक अलग है, लेकिन अगर आपको अब्रॉड के बारे में कुछ जानना है, ओके, सो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं. या दिस इज द नंबर इज 73100000771. सो प्लीज नोट इट डाउन और इसको अब्रॉड के नाम से अपने फोन में सेव कीजिएगा. 73100000771. ओके, इसमें व्हाट्सएप भी चलेगा, तो आप व्हाट्सएप पर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आप इसको नंबर को हमें अपनी वो दे सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं. सो इफ यू वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन, सो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 73100000771. ये ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर हम सिर्फ जो इंफॉर्मेशन देंगे वो फॉरेन एजुकेशन की देंगे, इंग्लिश की नहीं देंगे. इंग्लिश के लिए आपके पास नंबर है ऑलरेडी, बट यू प्लीज नोट डाउन दिस नंबर 73100000771. इज दिस क्लियर? ओके, इसमें हम आपको आइल्स की भी जानकारी अब इसी में देंगे. ओके, अगर आपको याद होगा, हमने आइल्स का एक सेशन, छोटा सा मैंने एक कोर्स चलाया था, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है. तब भी मेरे दिमाग में ये आया था कि हम एक सेपरेट चैनल चलाएं, एंड दिस चैनल इज गोइंग टू सर्व दैट. ओके, चलो भाई, कैसा लगा आपको आज का हमारा सरप्राइज? कैसा लगा? ओके, यस, बहुत सारी चीजें हमने आपको दी हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब जगह पर ये फैलाइएगा. ये कार्ड मैं कल आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, और टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे कार्ड को. तो प्लीज अपने दोस्तों को, जो भी बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आप उन्हें बताइए हमारे बारे में, चैनल के बारे में बताइए, हमारे फेसबुक ग्रुप के बारे में बताइए. उनको हमारा नंबर भी दे सकते हैं आप, दे कैन कॉन्टेक्ट अस. ओके, समबडी फ्रॉम आवर ऑफिस विल गेट इन टच. ओके, या थैंक यू सो मच खुशी, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है. ओके,
and thanks a lot. Now, I would only request you one thing. Okay, we have done our bit. हमने जो करना था वो हमने कर दिया है, हमने एक शुरुआत कर दी है और हम ऐसे काम करते रहते हैं, चैलेंजेस लेते रहते हैं, लेकिन अब काम है आपका। मजा आया? How many of you really want to go abroad? आप में से कितने लोग हैं जो सच में बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं? How many of you want to go abroad and explore the world and explore yourself? So if you have this in mind, we are thinking of forming a group as well, our WhatsApp group. हम एक WhatsApp ग्रुप बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर पे जो मैंने भी आपको दिया है, आप अपना नाम और सिटी लिखकर भेजिएगा। ओके, एंड विल व्हेनेवर वी मेक अ ग्रुप, इसमें आप एक नाम और सिटी लिखकर भेजिएगा। जब भी हमारा एक ग्रुप बनेगा हम आपको उसमें शामिल कर लेंगे। ओके, बट रिमेंबर वो तभी दीजिएगा जब आपको लगता हो कि आप बाहर जाना चाहते हैं, यू वांट टू गेन नॉलेज अबाउट फॉरेन एजुकेशन। ओके, या यू कैन गिव इट देयर। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको सब जगह पर शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। ओके, वेरी गुड वीरेंद्र, एंड वेरी गुड एवरीवन। दोज हु वांट टू गो अब्रॉड, प्लीज आई हैव गिवन यू माय नंबर, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून ऑन अब्रॉड। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये दिखा दूं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एड्रेसेस हैं और वापस लेकर चलता हूं मैं आपको यहां पर एक दो चीजें। एक तो ये हमारा चैनल, ओके, और दूसरा ये आपका बेबी है। ओके, दिस इज नॉट माय बेबी, दिस इज योर बेबी। ओके, सो अब्रॉड एक बार फिर आपके सामने चलते चलते हमने कहा आपको इसके दर्शन कराएं। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये नंबर व्हाट्सएप पर है गोविंद। ओके, यस, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट अभिनीति, तो हम आपको बताएंगे कितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, ओके, या जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ओके, अभी वो नंबर बंद होगा, कल हम उसको ओपन करेंगे तो हमें वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। या thank you so much Viren, thank you Shobha ji, thank you Govind. Govind, you can try again. Okay Khushi, thank you so much Sanju. Yes Virendra, we got it. So Virendra, you can send your request there. Hoor, thank you so much. Very good, thanks a lot. तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है आपको हमारा नया वेंचर पसंद आया। कल फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, और हाँ, अब्रॉड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जल्दी ही मैं उसमें अपनी नई वीडियो डालूंगा एंड यू विल फाइंड मी देयर टेकिंग लाइव क्लास ऑन अब्रॉड एज वेल। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट with Vinith. Bye bye.